गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, दे स्टार्ट फ्रॉम positively charged body and end at negatively charged body। ये आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से स्टार्ट होती है और एंड कहां होती है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। अगर सिस्टम में सिर्फ सिंगल चार्ज हो तो ये कहां से स्टार्ट होगी? पॉजिटिव से, और एंड कहां होगी? इन्फिनिटी पे। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये स्टार्ट होगी इन्फिनिटी से और एंड कहां होगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। ठीक है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। किसी भी कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसका रीजन बेटा ये है, जैसे कि ये स्पेयर है, ये कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है। इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जैसे अपन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो आपको पता है ये क्या है? कंडक्टर। और बेटा कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। मतलब इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उस पे किधर फोर्स लगेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने रखा तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा बेटा? QE। कितना लगेगा? QE। जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से E इक्वल टू क्या होता है? F/Q। तो वहां से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E। चार्ज कितना है? Q। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? QE। कितना लगेगा? QE। और फोर्स किधर लगेगा बेटा? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? F/QE। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया? इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे अंदर, और इधर नेगेटिव चार्ज की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। कैसे? देखो अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है। तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव में जाता है। तो कंडक्टर के अंदर भी क्या बना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। और ये कब तक बनेगा? जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं हो जाए, मतलब E एक्सटर्नल इक्वल हो जाए किसके? E इंटरनल के। कब तक ये बनेगा? तब ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा बेटा? 0। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा बेटा? 0। ठीक है। तो यही है बेटा कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अंदर से नहीं जाएगी। नेक्स्ट है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। अब बेटा क्लोज लूप कब बनता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है कि वो जिस पोल से ओरिजिनेट होती है वापस उसी पोल में टर्मिनेट होती है, तब क्लोज लूप बनता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है और टर्मिनेट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज में। अगर लूप बनाना होता तो ये वापस किधर आती, पॉजिटिव चार्ज में। तो अपने को पता है, अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है, तो इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती। Tangent to the electric field lines at any point gives the direction of electric field intensity at that point। कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इसके किसी पॉइंट P पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो बेटा ये जो टेंजेंट है ये अपने को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। किसकी डायरेक्शन देगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। नेक्स्ट है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं इंटरसेक्ट करती। क्यों? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो बेटा इंटरसेक्ट पॉइंट पर देखिए, इंटरसेक्ट पॉइंट पे अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे और एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। और आपको पता है बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देती है। तो अपन कह सकते हैं इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन मिल रही है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन मिल रही है, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ एक होती है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can intersect each other. This is because at the point of intersection we can draw two tangents to the lines. This would mean two direction of electric field intensity at the same point, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट पे अपने को दो डायरेक्शन मिल रही है, किसकी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। नेक्स्ट है, electric field lines are always normal to the surface of a conductor both while starting or ending on the conductor। कि बेटा कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली ड्रॉ, कंडक्टर की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो कंडक्टर की सरफेस है, ये जो वो एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नॉर्मली या तो स्टार्ट होगी या इसके अंदर टर्मिनेट होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर तो बेटा यहां नॉर्मली स्टार्ट होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो नॉर्मली टर्मिनेट होगी। इसका रीजन ये है कि मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूं, मान लो कि इस कंडक्टिंग सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने बेटा नॉर्मली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंडक्टिंग सरफेस से बाहर निकाल, देखो ये होगा ना, ये कंडक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ऐसा नहीं होता, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, तो क्या होता, अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, किसी एंगल पे ये, किसी भी एंगल पे ये स्टार्ट हो रही है, जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे बेटा अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे अपने को, एक तो E
cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर E sin थीटा। बेटा जो E cos थीटा है ये सरफेस के क्या है, पैरेलल, और सरफेस के पैरेलल है तो ये जो कंपोनेंट है E cos थीटा ये कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्ज है उन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जो इस कंडक्टर पे जो चार्ज है उस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब चार्ज जब मूव करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे बेटा, करंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, करंट बन जाएंगे, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर चार्ज करंट बन गए तो यहां पर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो तो करंट बन गए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका ये कंपोनेंट, मतलब ये सरफेस के पैरेलल ये कंपोनेंट ये जीरो है। ये क्या है, जीरो। तो ये कंपोनेंट जीरो है, तो इससे जो cos थीटा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जीरो। तो बेटा थीटा इक्वल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है या टर्मिनेट होती है। ये थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे उसके एक्सियल पॉइंट पे और एक उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे।